प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह नित्य ब्राह्मण और भूखों को भोजन करवाता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी अकेले थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाता था, मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव भगवान ने कहा, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिससे तुम्हारे कुल का जस बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। आप कोई ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा धन संपत्ति नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव भगवान ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएंगे। तब रानी ने साधु के बताए अनुसार करने का अपने मन में सोच लिया और वैसे ही करने लगी। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल रानी को 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। एक दिन रानी और दासी को तब राजा ने रानी से व्याकुल होकर कहा कि हे रानी, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। इधर राजा के जाने के बाद दासी और रानी दोनों बड़ी दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख हमारी कितनी बुरी हालत हो गई है। तू ऐसा कर, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बात मानकर रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। यह बात दासी अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी।
जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा उसे क्रोध भी आया और वह लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही बड़ी घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कितनी बार कहा परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पत्ता विपत्ति में ही लगती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उसे नहीं भूली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी की बहन अपने बहन के पास चली गई और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी ने अपने बीते दिनों की सारी बातें अपनी बहन को बताई। तब बहन ने कहा, हे बहन, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी की बहन अपनी बहन से यह बातें सुनी तो बहुत खुश हुई तो अपने घर में देखने गई। अब वहाँ उसे एक घड़ा बेझड़ का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ क्योंकि उन्होंने रानी और दासी दोनों ने घर के कोने कोने में देख लिया था, कहीं एक अन्न का दाना भी नहीं था। अचानक से एक घड़ा बेझड़ का भरा मिल जाने की वजह से दोनों बड़ी खुशी हुई। तब दासी बोली, हे रानी, देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब दासी के कहने पे रानी ने अपने बहन से बृहस्पति देव भगवान व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। पूजन में चने की दाल और मुनाका से विष्णु भगवान के केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन भोजन एक ही समय करें तथा विष्णु भगवान की कथा सुने। इस प्रकार विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं तथा मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी के बहन के जाने के बाद दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों भी बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा तथा घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी दोनों ने बड़ी दुखी हुई परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए हैं, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और जाकर अपनी रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने बृहस्पति देव भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह नित्य विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। विष्णु भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया तो रानी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है।
तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ तथा प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिससे हमारे कुल का जस लोक परलोक में सार्थक होगा और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब दासी के कहने पे रानी ने वैसा ही करने का निश्चय किया, जिससे उनका काफ़ी जस फैलने लगा। उधर राजा प्रदेश में दुखी रहने लगा था। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर बोले, अरे मूर्ख, तू किस चिंता में बैठा है, मुझे बताओ। तब राजा ने दोनों हाथों को जोड़ के साधु के सामने खड़ा होके बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी महात्मा जी को सुना दिया। महात्मा जी बोले, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, परंतु मेरे पास कोई साधन सुविधा नहीं जिससे मैं उनकी समाचार जान सकूं। तो फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे राजा, तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी रानी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता रानी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। वो पत्नी को बहुत समझाते थे, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। पत्नी को बहुत समझाता था, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। बृहस्पति देव की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती थी, पूजन पाठ करती थी। पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में गिराती जाती थी। उधर से लौटकर जब वह जौ बीनती थी तो वह बृहस्पति देव की कृपा से वह जौ सोने का हो जाता था। उसे बीनकर कन्या घर ले आती थी, परंतु उसकी माँ का वहीं ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तब वो कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उस कन्या का प्रार्थना स्वीकार कर लिया और जब वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई, उधर से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप मिला रास्ते में। तब उसे घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वहीं ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजकुमार उधर से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले,
हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई अन्य कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब राजा के मंत्री उस ब्राह्मण देवता के पास गए और जाकर सारा हाल बताया और ब्राह्मण को बुलाया। राजा के पास ब्राह्मण देवता जब आए तो राजा ने अपने बेटे का विवाह का प्रस्ताव ब्राह्मण से रखा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बड़ी ही धूमधाम से उस ब्राह्मण देवता की लड़की का विवाह, पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास राजमहल मिलने के लिए पहुँचे। पुत्री ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। पुत्री के कहने पे ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु भगवान का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह नित्य बृहस्पतिवार को पूजन पाठ करने लगी, जिससे पूजन पाठ से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह पति पत्नी दोनों इस लोक के सुख को भोग कर विष्णु धाम को चले गए। इतना ऐसा कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन अधिक और दिनों से अधिक धन मिला। उसे चना और गुड़ खरीद कर लाया और विष्णु भगवान का पूजन किया और व्रत किया, जिससे उसका काफ़ी जस फैलने लगा। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिसके कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवें। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञानुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, क्योंकि उसे जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने जाने के कारण देर हो जाने के कारण वह राजा के घर लेट से पहुंचा। तो राजा ने उसे अपने घर लिया गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खुटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से
मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब चिंता मत कर, कल बृहस्पतिवार का दिन है। जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले थे। उससे राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उधर बृहस्पति देव भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है। रानी की हार उस खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के जोग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने देखा और पूछा, अरे भाइयों, यह धर्मशाला और बाग बगीचा किसका है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं तथा व्रत करते हैं। मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा वह दिन में 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें देखा और उन्हें रोक कर बोला, अरे भाइयों, तुम मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो, कहानी सुन लो। वे लोग बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा कहनी शुरू कर दी तब मुर्दा हिले लगा और जब कथा पूरी समाप्त हो गई तो वह मुर्दा उठ खड़ा हो गया। राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उस किसान को देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हर्रेया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही वह बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसे जाकर बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका किसान के पेट का दर्द बंद हो गया तथा वह बैल भी उठ खड़े हो गए। राजा आगे बढ़ा। उससे चलते चलते शाम हो गई। राजा ने अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं,
बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। बहन ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव भगवान की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने भाई के साथ जाने के लिए अपने सास से आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है, कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव भगवान ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। तो 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। अतः मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना व सच्चे हृदय से विष्णु भगवान का व्रत कथा कहते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही पूर्ण करते हैं। जैसे रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी भगवान ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप सभी लोग बृहस्पति देव भगवान की आरती श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीने छीनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े,
स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, बोलो ज्येष्ठानंद बंदी गुरु, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अब आप सभी लोग जगदीश जी की आरती सुनिए, क्योंकि विष्णु भगवान का, बृहस्पति भगवान का आरती करने के बाद जगत पिता जगदीश्वर की आरती बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग ध्यान से स्मरण करिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पड़ूँ मैं किसकी। तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके जगतपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे।
ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। स्वामी संकट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। श्रद्धा प्रेम जगाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन अर्पण कर सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगत पिता जगदीश्वर की जय।